आज हम लोग चैप्टर 2 का आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, गौर से देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। आज इसका लेक्चर खत्म हो जाएगा और कल हम लोग इसका पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए, कल जो क्लास हुआ था उससे आगे की क्लास को आज बढ़ाते हैं। आज केवल चिन्ह परिपाटी को पढ़ना है और थोड़ा लेंस के बारे में देखना है। देखिए, इसके पीछे जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो भी विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि उत्तल लेंस में कहाँ से जब प्रकाश जाएगी तो कहाँ से आएगी, किन दिशाओं से जाएगी, जिससे कि हम लोग चर्चा किए थे कि अगर यह उत्तल लेंस है, रुक जाइए थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि मान लीजिए कि अगर कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस अगर है तो इससे किरणें कहाँ कहाँ से जा सकती है और कहाँ से जाएगी तो कहाँ से वापस जाएगी। जैसे अगर हम इसका बात किया जाए तो यहाँ पे हम F1 ले लेते हैं, यहाँ पे O ले लेते हैं, यहाँ पे F2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम C1 ले लेते हैं और यहाँ पे C2 ले लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो देखिए, इसमें हम बात किए थे कि अगर कोई किरण सीधे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो उत्तल लेंस में क्या होगा, F2 से होकर के चली जाएगी। कहाँ से चले जाएगी, F2 से होकर के चले जाएगी। अगर नीचे से जाएगी तो यहाँ से इस प्रकार से चले जाएगी। तो ये सब सारे विशेषता उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले मुख्य रूप से चिन्ह परिपाटी को, किसको अध्ययन करेंगे, चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन होगा। आइए सब लोग जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं हम आज का जो क्लास होने वाला है चिन्ह परिपाटी का। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। दर्पण में पढ़े थे, आज लेंस में पढ़ेंगे। आज किस में पढ़ेंगे, लेंस में हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए गौर से देखिए। गुड आफ्टरनून सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, चिन्ह परिपाटी क्या होता है हम दोनों में पढ़ लेते हैं, एक उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, दोनों में समझ लेते हैं कि होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल बनाने में कहाँ कहाँ काम आने वाला है। देखिए, पहले हम एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, एक उत्तल लेंस ले लिए, ठीक है। उत्तल लेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो उत्तल लेंस का यहाँ पे बीच में क्या होता है आपका, वो होता है यहाँ पे C1 होता है। अच्छा, C1 को हम लोग लिख सकते हैं, पता है यहाँ पे F1 होता है। तो इसकी जो दूरी होती है F1 और O की जो बीच की दूरी होती है ये आपका F कहलाती है। क्या कहलाती है, F कहलाती है। तो यह भी FA होता है। इस हिसाब से अगर ये F1 है तो इसे हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2F1। यहाँ पे अगर F2 होता है, यहाँ पे F2 होता है तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा इसे हम लोग 2F2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2F2 लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, बुक में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। चलिए देखिए, फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए देखिए, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि आपको किरणों का अध्ययन करना होता है कि कौन से किरण किधर से जाएगा। तो चलिए देखिए, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर इसे हम डिवाइड करना चाहे, इसे क्या करना चाहे, डिवाइड करना चाहे ग्राफ के हिसाब से, एक हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अवतल, एक क्या ले लेते हैं, अवतल ले लेते हैं और इसमें इसे कर देते, इसे इस हिसाब से अगर डिवाइड करना चाहे, ओ से, कहाँ से, ओ से, इसमें भी कहाँ से, ओ से। अब देखिए गौर से क्या होगा, होने ये वाला है कि इसमें जो अवतल उत्तल लेंस की जो बात किया जाए तो उत्तल लेंस में जो भी चीज इस ओ से राइट साइड जाएगा, राइट साइड जो भी चीज होगा तो राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी। और लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या कहलाएगी, निगेटिव कहलाएगी। जैसे कि इस लेंस में बात करें तो इस लेंस से वस्तु को हम किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। और जब वस्तु को इधर रखेंगे तो वस्तु की दूरी को हम लोग u लिखेंगे। क्या लिखेंगे, u लिखेंगे और u को हमेशा माइनस में लेंगे। u को, वस्तु की दूरी को हम लोग u से इंडिकेट करेंगे, u के आगे हमेशा माइनस लगेगा। जैसे कि कोई भी वैल्यू आएगा, कहेगा कि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे u बराबर -10 सेंटीमीटर। वहां -10 सेंटीमीटर कहा तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम लोग लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। वो यहीं से फॉलो होकर के जाएगा कि 10 सेंटीमीटर माइनस क्यों लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, तो जब भी हम लोग प्रकाशीय केंद्र से बाएं की तरफ जाएंगे तो हम उसके उस वैल्यू को माइनस में लेकर चलेंगे। किसमें लेकर चलेंगे,
माइनस में लेके चलेंगे, दाहिने तरफ जाएंगे तब प्लस में लेकर के चलेंगे। अगर बात ऊपर की तरफ का होगा तो यह भी पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ का होगा बात, अगर मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ का होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव में आएगा। इसमें क्या होगा गौर से देखिए, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। अगर इधर की बात करें, मुख्य अक्ष से लेफ्ट साइड का बात किया जाएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, इधर का बात किया जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऊपर की बात किया जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, और नीचे की बात किया जाएगा तो निगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या बात को आपको याद रखना है। तो चिन्ह परिपाटी में देखिए मुख्य तौर पे, जैसे कि देखिए वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, वस्तु की दूरी को हम लोग, वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। वस्तु की दूरी को u लिखेंगे, u के आगे हमेशा निगेटिव लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, u हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। u का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। अगर वस्तु की दूरी की बात हो जाए तो आगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की दूरी। अगर बात किया जाए प्रतिबिंब की दूरी तो भाई प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, भी से। अब भी दो को हो सकता है, भी या तो वास्तविक हो सकता है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है, या काल्पनिक हो सकता है, दोनों हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो क्या रहेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब के आगे माइनस लगल रहेगा। क्या लगल रहेगा, माइनस लगल रहेगा, निगेटिव। वास्तविक प्रतिबिंब का जो दूरी आएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में जो वस्तु की दूरी आएगा उसके आगे माइनस लगल रहेगा। क्या लगल रहेगा, माइनस। काहे कि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा, अच्छा नहीं सॉरी, देखिए इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा दाहिने साइड बनेगा। कहाँ बनेगा, दाहिने साइड। तो यह हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, और इसमें इस साइड बनेगा। इसमें तो इसमें यह जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, बनेगा तो उत्तल लेंस में, और उत्तल लेंस में बनेगा तो दाहिने साइड बनेगा। जब भी बनेगा तो किस साइड बनेगा, दाहिने साइड बनेगा। दाहिने साइड बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा तो यह पॉजिटिव होगा तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यह पॉजिटिव होगा तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दो बात समझ गए। चलिए अब आगे देखिए इसमें और क्या क्या है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह इस साइड, दाहिने साइड होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की साइड होती है यहाँ पे। इसका मुख्य फोकस यह कहलाता है f2 कहलाता है इसका मुख्य फोकस। और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है यहाँ पे जो कहलाता है, यहाँ पे f1 रहता है, यह f1 कहलाता है मुख्य फोकस। तो क्योंकि इसमें दो गो फोकस होता है तो किसी एक को मुख्य फोकस कहना होगा। तो मुख्य फोकस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस में यहाँ इस साइड वाला, दाहिने साइड वाला मुख्य फोकस कहलाता है, और अवतल लेंस में पीछे साइड वाला मुख्य फोकस कहलाता है। तो दाहिने साइड में, इसमें दाहिने साइड वाला मुख्य फोकस कहलाता है, इसलिए इधर का जो वैल्यू होता है यह पॉजिटिव होता है। दाहिने साइड का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाएं साइड का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए क्या होता है, आपको गौर से देखिए, इसीलिए होता है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, यह क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस, कौन लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ क्या होती है, निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी के सामने प्लस का यूज करेंगे और अवतल लेंस की फोकस दूरी के सामने माइनस का। इसका रीजन हम बताए हैं कि उत्तल लेंस जो बनता है वो इस साइड, दाहिने साइड बनता है, इसलिए प्लस। और अवतल लेंस जो होता है आपका, अवतल लेंस देखिए थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। देखिए उत्तल लेंस ले लिए हम, यहाँ पे क्या ले लिए, उत्तल लेंस। इसका फोकस दूरी f2 यहाँ पे f2 होता है, यह रियल फोकस कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार की जो बनता है, इसका f1 यहाँ होता है, इसका f1 यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो यह दाहिने साइड होता है इसलिए प्लस, दाहिने साइड होता है इसलिए
पॉजिटिव, यह बाएं साइड होता है इसलिए निगेटिव। कहाँ से? तो प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से। अवतल लेंस में जब भी दूरी मापने का काम होगा वह ओ से होगा। ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र से होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। क्या हुआ? गलत सलत कमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए देखिए आगे देखिए। इसके बाद होता है इसमें एक हम लोग बात करते हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी की अगर बात किया जाए तो गौर से देखिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी में देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ ये उत्तल लेंस दिख रहा है, ये आपको उत्तल लेंस दिख रहा है, और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वो इस साइड होगा। यहाँ पे एक, यहाँ C1 होगा, यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, और यहाँ पे C2 होगा। C2 को हम लोग 2F2 भी लिख सकते हैं, और C1 को हम लोग लिख सकते हैं 2F1 भी लिख सकते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अवतल लेंस की, किसकी बात करें? अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो यह ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसका जो ओ से, ओ बोले तो प्रकाशीय केंद्र से बाएं तरफ होती है। और अभी हम बताएं कि बाएं तरफ जब वैल्यू आएगा तो निगेटिव होगा, और दाहिने तरफ जब जाएगा तो पॉजिटिव होगा। यह ग्राफ के अकॉर्डिंग चलता है। और ऊपर की अगर बात करें, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ आएगा तो निगेटिव होगा। नीचे की तरफ आएगा तो निगेटिव होगा। अगर हम बात कर ले इसमें आवर्धन का बात करें, किसका बात कर ले? आवर्धन का बात कर ले तो गौर से देखिए आवर्धन में क्या होता है। आवर्धन में क्या होता है गौर से देखिए। आवर्धन में तो देखिए, आवर्धन में भी दो बात हो सकता है कि या तो वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन का, तो वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होगा? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब चूंकि सीधा बनता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो नीचे बनता है, यहाँ से क्या बनता है? नीचे की तरफ बनता है। और जब नीचे की तरफ बनता है, इसलिए हम बोले हैं कि नीचे का जो वैल्यू, यहाँ से जो नीचे का वैल्यू होता है, ग्राफ से जो नीचे का वैल्यू, ग्राफ से जैसे हम लोग जानते हैं ये जो होता है नीचे निगेटिव का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रकाशीय केंद्र से नीचे के बात होता है तो निगेटिव हो जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है, इसलिए निगेटिव होता है। आवर्धन के मान अगर आपको प्लस में दिखा है तो इसका मतलब समझिएगा कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, यानी सीधा बना है। आवर्धन के मान अगर आपको माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब समझिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब है। चलिए, तो हम लोग चिन्ह परिपाटी को देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हम लोग लेंस को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? ये लेंस क्या होता है। तो गौर से देखिए लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि लेंस क्या होता है। तो गौर से देखिए लेंस क्या होता है। लेंस की क्षमता की अगर बात करा जाए तो प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने, प्रकाश की किरणों को अभिसरित मतलब एक बिंदु पर लेंस क्या करता है, या तो एक बिंदु, लेंस का काम ही है कि प्रकाश की किरणों को या तो किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर ला के रख देगा, या नहीं तो फैला देगा, या तो झुकाएगा या तो फैलाएगा, यानी प्रकाश की किरणों को डिस्टर्ब करेगा। तो अभिसरित करेगा या अपसरित करेगा, करने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। अगर आगे बात करें तो लेंस की जो क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं, उसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी लेंस की क्षमता का फोकस, लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी यानी F के व्युत्क्रम से मापी जाती है। यानी कि अगर हम क्षमता बराबर बात करें, क्या बराबर बात करें? क्षमता यानी P बराबर, तो व्युत्क्रम मतलब 1 बटा फोकस दूरी, क्या हो जाएगा आपका? 1 बाई फोकस दूरी, 1 बाई
फोकस दूरी होती है तो क्षमता बोले तो P और 1/, फोकस दूरी बोले तो F, यानी कि आपका फॉर्मूला बन के आता है P बराबर 1/F। क्या बन के आता है? P बराबर 1/F। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनेगा। या इसे भी लिख सकते हैं F बराबर 1/P, इसे भी लिख सकते हैं F बराबर 1/P, ज्यादातर लिखा रहता है P बराबर 1/F। अब आगे इसकी बात किया जाए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा का बात किया जाए तो गौर से देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा की अगर बात करें तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा होता है मीटर के पावर -1 या डायोप्टर, या क्या होता है डायोप्टर, दोनों में से जो दिया रहा है वही आंसर होगा। वैसे तो मुख्य रूप से मीटर के पावर -1 होता है, या नहीं तो कहीं कहीं डायोप्टर भी लिखा रहता है। मीटर के पावर -1 कैसे होता है तो गौर से देखिए, अभी हम लोग समझे हैं कि P बराबर होता है 1/F। क्या होता है? P बराबर 1/F, और P बराबर 1/F होता है तो 1 के 1, और यह जो F जो होता है वो मीटर में होता है। क्या होता है? मीटर में होता है, फोकस दूरी मीटर में होता है। अब यह बट्टा में होता है तो इसके पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जब इसे हम बट्टा से हटाना चाहते तो इसके ऊपर क्या चला जाता है? -1 चला जाता है। यहीं से आ जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर के पावर -1 होता है, या डायोप्टर होता है। तो गौर से देखिए, डायोप्टर और मीटर के पावर -1 दोनों एक ही बात है, इसलिए क्या होगा कि 1 डायोप्टर बराबर 1D होता है, और 1D बराबर 1 मीटर के पावर -1 होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर पर कहीं पर 2D लिखा रहा है, इसका मतलब 2 मीटर के पावर -1 होगा। सिंपल सी बात है, 1 बराबर 1 तो 2 बराबर 2 होगा। ये सब क्वेश्चन की आने की संभावना है। चलिए आगे देखिए, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में जो दिया रहा है वही आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि मीटर के पावर -1 दिया रहा है, और जरूरी नहीं है कि डायोप्टर, दोनों में से कोई एक दिया रहा है। अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों आंसर होगा, ये बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे जो आपको पढ़ना है वह लेंस सूत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लेंस सूत्र के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र आपका होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यह लेंस सूत्र होता है, इसे सिद्ध करके दिखाना होता है। यह सवाल सीधे सीधे 6 नंबर में पूछ लेता है। 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर में पूछ लेता है, तो आपको इसे सिद्ध करके दिखाना। इसके लिए एक अलग से स्पेशल क्लास लगेगा, ठीक है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसका जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा बड़ा होता है। इससे सवाल पूछेगा, इससे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न देगा। तो देखिए, इसमें 3 गो चीज दिया हुआ है। एफ, जहां एफ जो है क्या है? एफ आपका काम करेगा फोकस दूरी का, जहां एफ क्या है? फोकस दूरी है, ठीक है। भी क्या है? भी है प्रतिबिंब, भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। अगर आप बात करें यू का, यू क्या है? वस्तु की दूरी है। यू क्या है? वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है, ये है। इसमें आपसे पूछ लेगा तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करेगा? अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे इतना याद रखेगा, बहुत भुला जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अगर इसे सॉल्व करें तो गौर से देखिए, u और v और u का लॉसा लीजिएगा तो भी u होगा। तो देखिए, v से v कट जाएगा तो u बचेगा, माइनस बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? u से u कट जाएगा तो v बचेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप इसे सीधा करना चाहते हैं तो सीधे f बराबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं भी यू बटा यू माइनस भी। एफ बराबर डायरेक्ट यह भी फॉर्मूला, एफ निकालने के लिए डायरेक्ट यह फॉर्मूला भी आप इसे काम में ले सकते हैं। बटा पर के जोड़ करके इसे हम लोग कन्वर्ट कर दिए। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अब आगे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। 2-4 गो न्यूमेरिकल का अगर बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, आपको कोई लेंस दे देगा, ठीक है। लेंस दे देगा, जिसे कि कह देगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी दे देगा आपको 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, दे देगा। और आपको बनाना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखिएगा कि चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा? चूंकि दिया है, कि दिया है, क्या दिया है? उत्तल लेंस दिया है। कौन लेंस दिया हुआ है? उत्तल लेंस दिया है, और उसकी क्षमता निकालना है।
जिसकी फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया है तो फोकस दूरी दिया है यानी एफ दिया हुआ है, और एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब भाई उत्तल लेंस है इसलिए यह केवल 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, इसके आगे प्लस 20 सेंटीमीटर लगाना होगा। अगर यह अवतल लेंस रहता तो इसके आगे क्या लगाते माइनस 20 सेंटीमीटर लगाते, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं मैच करेगा। तो हमें निकालना है पी, हमें निकालना है क्या पी। पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, इसे करना क्या होगा। देखिए यहाँ जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू आपको सेंटीमीटर में, इसे मीटर में बदलना होगा। क्या करना होगा मीटर में बदलना होगा, तो इसे लिखना होगा 20/100, तो यह जाएगा मीटर में 1 2 यानी कि यह आपको हो जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर हो जाएगा। यह याद रखना है आपको, तब जाकर के सही होगा। सेंटीमीटर में दिया हो तो उसे मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देके, तभी जाकर के करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर मीटर में ही दिया हो तो बदलने की जरूरत नहीं है, अन्यथा बदलेंगे। अब लिखेंगे इसलिए p बराबर, अब लिखेंगे क्या p बराबर 1 बाई क्या होता है f होता है। चलिए 1 के 1, f के जगह पे कितना है तो 0.2 है। कितना है 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर है। देखिए एक अंक के बाद दशमलव हटेगा, एक को 0 जाएगा तो क्या बचेगा 10/2 मीटर, तो 2 पंचे 10, यह तो कट गया 2 पंचे 10। गौर से देखिए यहाँ हम इसे देखिए कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो यह हो जाएगा 10/2 मीटर, तो 2 पंचे 10, यह तो हो गया। लेकिन यह तो 5 है और यह मीटर भी तो ऊपर जाएगा, तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या लेके जाएगा मीटर के पावर -1। और अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि 1d बराबर होता है 1 मीटर के पावर -1। तो देखिए हमको क्या मिला 5 मीटर के पावर -1 मिला। क्या मिला 5 मीटर के पावर -1 को तो हम 5d भी तो लिख सकते हैं, 5d भी तो लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए इसे हम लिखेंगे 5d। क्या लिखेंगे 5d, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट जो क्लास होगा, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट जो क्लास होगा जिसमें एक क्लास में कल का जो क्लास होगा जो आपको 11 बजे से चलेगा, 11 से 12 जो कल क्लास चलेगा, उसमें क्या करना है फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर यानी प्रकाश के अपवर्तन का जितने भी 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे पहला चैप्टर को बताया गया था। और केवल ऑब्जेक्टिव से आपका 10 नंबर पक्का, 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, 10 नंबर आपका फिक्स रहेगा। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।